पीएम शहबाज शरीफ ने बीएलए के हमले की निंदा की है। हमलावर बलूचिस्तान के विकास के दुश्मन है, यह कहा गया है शहबाज शरीफ की तरफ से। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा, हमलावरों के साथ कोई रियायत बरती नहीं जाएगी, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। कायर हमलावरों को हम उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमलावरों ने रमजान में हमारे यात्रियों को निशाना बनाया है। हमलावरों का इस्लाम पाकिस्तान बलूचिस्तान से संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं रखता है। हमलावरों के खात्मे तक हमारी जंग जारी रहेगी, ये ऐलान करते नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के पीएम। और देखिए, बलूच लड़ाकों पर पाकिस्तान आर्मी का हमला। पाकिस्तान आर्मी ने बलूच लड़ाकों पर गिराए हैं बम। हमले के बाद जान बचाकर भागते दिखे बलूच लड़ाके। पाकिस्तान के हमले में कई बलूच लड़ाके घायल हुए हैं। और बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ बगावत हो चुकी है। वहां चीन का बहुत बड़ा निवेश है। ऐसे में सवाल यह कि बलूचिस्तान पर चीन और पाकिस्तान की नजर क्यों है? तो बलूचिस्तान पर पाक चीन की यह नजर क्यों है, समझिए। कुछ तथ्य आपके सामने, कुछ फैक्ट्स रख रहे हैं। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है यह इलाका। पाकिस्तान के 4 प्रांतों में सबसे बड़ा है बलूचिस्तान। पाकिस्तान के कुल भूभाग का 44% है बलूचिस्तान। अफगानिस्तान, ईरान तक बलूचिस्तान की सीमा लगी है और बलूचिस्तान में तांबा, सोना और यूरेनियम का भंडार है। और इसी नेचुरल मिनरल के भंडार को एक्सप्लॉइट करने पर चीन की भी नजर है, जिसे एक तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान ने बलूच लोगों के फ्यूचर को, भविष्य को चीन के हाथों बेच दिया है। संजय सोई सर, सवाल यही है कि ये जो एक सिचुएशन है, इंडिकेशन तो बहुत पहले से था कि पाकिस्तान के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान की आर्मी बलोच लोगों के खिलाफ करती रही है, लेकिन क्या पाकिस्तान की सेना तैयार नहीं है इस तरह की चुनौतियों के लिए? लंबा वक्त हो गया, अभी भी देख रहे हैं 200 से ज्यादा लोग हैं। यह क्लियर नहीं हो पा रहा कि कैसे उनको मुक्त करा पाएंगे, सुरक्षित वो। बिल्कुल रवि, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया कि ये जो नतीजा है, ये है पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का। इन्होंने पॉलिटिकल एंगेजमेंट किया ही नहीं बलूचिस्तान के साथ, बलूच लोगों के साथ, और उनको एक सेकंड ग्रेड सिटीजन समझा, हमेशा दूसरे दर्जे के नागरिक समझा और उनके साथ सौतेला व्यवहार किया। आज जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे इतने खनिज पदार्थ हैं, लेकिन आज वहाँ गरीबी भी सबसे ज़्यादा है। अगर पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत है वो भी बलूचिस्तान है, इतना बड़ा होने के बाद, इतने मिनरल रिसोर्सेज होने के बाद। अभी जो आप ऑपरेशन की बात कर रहे थे, ऑपरेशन की बात में मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, कल हाईजैक हुआ है ट्रेन, उसका रात हो गई थी, इलाका काफ़ी मुश्किल है। साथ साथ ये एक प्लान के तौर पे उन्होंने अटैक किया गया है कि जहां पर ट्रेन को इस प्रकार से ऊंचे इलाके में ले गए, चारों तरफ से वो नज़र रख सकते हैं। ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। और साथ साथ बलूच आर्मी के जो ऑपरेशन हैं पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, 1 साल से एक ज़्यादा पहने और ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। प्लान तरीके से लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नेवल एयरबेस पे हो, चाहे स्टेशन के ऊपर हमले हो। और आए दिन हम देखते हैं आर्मी कैंप्स पर, पुलिस के थानों पर हमले होते रहते हैं, जिनको वो रोकने में नाकाम रहते हैं। तो ये देखते हुए जो उनकी जो प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग है, वो बेहतर होगी। उनका मोटिवेशनल और जज्बा बहुत ज़्यादा है आज़ादी के लिए, किस प्रकार से वो दमनकारी नीतियों के खिलाफ खड़े हैं। दूसरी बात यह कि पहले खाली वहाँ ट्राइबल लीडर्स होते थे, अभी जिस प्रकार से एक यंग आदमी बयान दे रहा था, वहाँ पर अभी मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लड़के भी आ चुके हैं और साथ साथ महिलाएं भी ज्वाइन कर चुकी हैं। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया वहाँ पर, जिसकी वजह से वहाँ लड़ने के तरीके में बदलाव आ गया। बिल्कुल सही बात है, और हालात पूरी तरह से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बलूचिस्तान की आजादी की डिमांड जो है वो पुरजोर तरीके से बुलंद की जा रही है और बड़े बड़े ऑपरेशंस आने वाले वक्त में लॉन्च किए जाएंगे, ये कहा गया है सुमित। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के हुक्मरानों का, पाकिस्तान की सरकार का रुख तो बहुत ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। वो बीएलए की इन डिमांड्स को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि विद्रोह को कुचलने की बात अभी भी की जा रही है। ऐसे में सॉल्यूशन क्या निकलता हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट या फिर उनकी एजेंसीज अभी भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि असमंजस में है। 20 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है समीर, और आलम यह है कि ना तो ये तय कर पा रहे हैं कि आखिरकार हॉस्टेजेस को रिलीज कैसे करा रहा है, और ना ही ग्राउंड फोर्सेस उन इलाकों तक पहुंच पाई। मैं आपको बताऊं कि कई बार कहते हैं ना कि कई जगहों की अनडेवलपमेंट की जा रही है, उनको बिल्कुल पिछड़ा रखा गया, लेकिन शायद पाकिस्तान आर्मी ये भूल गई कि जब उस इलाके में डोमिनेंस की बात आएगी तब वही चीज़ें उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होंगी। अभी इन ऑपरेशन के अंदर सिवाय एरियल सर्विलेंस के, एरियल डोमिनेंस के,
इनके पास कोई बड़ी बढ़त हासिल नहीं हुई। और खास बात यह कि हम भले ही इन लड़ाकों को 4000 5000 की संख्या में आके, लेकिन इनका जो ग्राउंड सपोर्ट है वो इतना ज्यादा है कि अभी भी जो मूवमेंट हो पा रही है कॉन्वॉयज की पाकिस्तान आर्मी की, बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो पा रही है। और यही वजह है कि सबसे बड़ा चैलेंज इस समय आर्मी और देश पाकिस्तान दोनों के ऊपर है। बिल्कुल, और बलूच लड़ाकों से बचाए गए लोग मार्च रेलवे स्टेशन पहुंचे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है।